अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ठीक है, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट में हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास डायल अप कनेक्शन है। पहले की बात है, वाइड एरिया कनेक्शन है। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे मीडिया। दो तरह के मीडियम होते हैं हमारे पास, इस पे जो हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। दो तरह के मीडियम थे, कौन कौन से थे? दो मीडियम है हमारे पास। ऑलवेज वी हैव टू मीडियम्स। हमेशा से हमारे पास दो ही मीडियम होते हैं, एक वायरलेस है और एक एयर है। ठीक है, चाहे हम सैटेलाइट पे भी चले जाएंगे तो वो एयर हो जाएगा। ठीक है, चाहे हम वाईफाई को बोल लें, चाहे ब्लूटूथ को बोल लें, चाहे इंफ्रारेड को बोल लें, मीडियम जिसके थ्रू जो हमारे ट्रैवल कर रहा है, जो हमारा सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा है वो मीडियम क्या है, उसमें हमारे पास एयर है और वायर के अंदर हमारे पास वायर है। अब वायर कोई भी हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो, चाहे वो आपके पास इथरनेट केबल हो, कैट 5 हो, कैट 5 ई हो, कैट 6 हो, जिसके हमने लास्ट क्लास में बात की थी। तो ये हमारे पास क्या है, डायल अप कनेक्शन है। डायल अप कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि ना उसमें डायल होता है, जो आपका नंबर है ना, फोन नंबर जो है आपका, उसके थ्रू डायल होता है। ये पहले होता था पीटीसीएल, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पीटीसीएल है तो हम पीटीसीएल के थ्रू उसमें कर सकते हैं। तो पीटीसीएल के थ्रू आप एक कनेक्शन लेते थे जिसको हम डायल अप कनेक्शन कहते हैं, कि आपके नंबर जो होता था ना, उसके थ्रू जो है ना वो उसके ऊपर इंटरनेट चल रहा होता था, एक्सचेंज से आपके पास जो इंटरनेट चल रहा होता था। पुरानी चीज है, जस्ट सेक फॉर इन्फॉर्मेशन आप इसको रख लें। टेलीफोन से ही लगाते थे हम उसमें। हाँ हाँ, आर्स खरीदते थे। हाँ, उसमें फिर आपके पास जो है ना, उसमें अगर आप टेक्निकल जाएंगे तो कभी अगर आपने देखा होगा उसका कनेक्टर, मुझे उसके कनेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ टोटल 4 पिनें होती है, 2 ट्रांसमिशन की, 2 रिसीविंग की। तो उसमें ना बहुत ज्यादा लॉस बहुत होता था और डाटा बहुत कम ट्रांसफर होता था। तो उसमें होता ये था कि जब आप इंटरनेट चलाते थे तो फोन नहीं आता था। ठीक है, जब फोन आता था तो इंटरनेट नहीं चलता, यानी कि अगर आपने फोन, किसी ने बीच में अम्मा ने बोला भाई मैंने फोन करना है, तो ठीक है आप बोले फोन कर लो, फोन करेंगे तो आपका इंटरनेट बंद। फिर अब वो रखेंगे फोन तो उसके बाद आपका इंटरनेट चलेगा। तो इस तरह से था। और खैर उसमें वो वायर का भी सिनेरियो होता है कि उसमें ट्रांसमिशन और जो रिसीवर की हमारे पास 2-2 वायर होती हैं। उसमें से 4 में से मेरे ख्याल में चलती भी 2 ही थी सिर्फ। 2 जो है ना हमेशा सेपरेट में होती है कि 2 खराब हो जाए तो वो 2 को यूज कर लें। ठीक है, इस तरह से भी होता है। जैसे ईथरनेट के RJ45 कनेक्टर में भी यही होता है, टोटल 4 ही होती हैं लेकिन यूज जो खराब हो जाती है तो 2-2 के पेयर यूज कर लेते हैं। ठीक है, 8 को करके। तो उसमें भी सेम यही था। तो ये हमारे पास डायल अप कनेक्शन था जिसमें हमारे पास जो है वो कोई भी जो हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज जिसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें फोन नंबर के थ्रू जो है ना वो आपका क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आया हमारे पास। ब्रॉडबैंड में ये हुआ हमारे पास कि मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रॉडबैंड हमारे पास जो बैंड है ना, स्पेक्ट्रम है जो हमारे पास, वो बड़ा हो गया। बैंड से मुराद ये है कि अब हमारे पास डाटा जो फ्लो है ना वो ज्यादा फ्लो हो सकता है। डायलअप में ऐसा नहीं था, डायलअप में हमारे पास लिमिटेड जो है ना वहाँ पर डाटा ट्रांसफर होता था। तो ब्रॉडबैंड में क्या हुआ कि उन्होंने वो जो वायर लगती थी ना, 4 वायर जो लगा करती थी उस कनेक्टर के अंदर से, लेकिन यूज तो 2 होती थी, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने 2 अलग कर दी इंटरनेट के लिए, 2 अलग कर दी टेलीफोन के लिए। तो सेपरेट होने से क्या हुआ कि वो अलग से डील हो रहा था। तो उस वजह से उसके ऊपर वो ब्रॉडबैंड की जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे थे फैसिलिटी। तो एनी कनेक्शन फास्टर देन डायल अप से हैवी था। ठीक है, नेटवर्क शेयर द ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ऑल यूजर एक्सेस द सेम कनेक्शन, टी और डीएसएल लाइन। ठीक है, डीएसएल लाइन भी इसके ऊपर ही थी हमारे पास। होम यूज इंक्रीज ड्यू टू लो कॉस्ट इंक्रीज अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये वो मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने वहां पे किया, उन्होंने कोई बीच में कनेक्टर यूज करते थे जिसमें जो कनेक्टर पे आके लगता था आपका टेलीफोन एक्सचेंज की वायर, और टेलीफोन एक्सचेंज के आगे जो है ना उस स्प्लिटर, सॉरी स्प्लिटर कहते थे उसको। तो स्प्लिटर से आगे 2 वायर लगती थी। वो 2 वायर में एक लगती थी आपकी फोन की, एक लगती थी आपकी ब्रॉडबैंड की। तो उससे होता था कि आपका दोनों चीजें चलती रहती थी, बीच में का डिस्टर्बेंस नहीं आती थी या कट ऑफ नहीं होता था। ठीक है, सर्किट आपका जो है वो ब्रेक नहीं होता था। लो कॉस्ट था क्योंकि भाई आपकी उसमें फायदा क्या है, अभी भी लो कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी आईएसपी से इंटरनेट देते हैं, स्पेसिफिकली इंटरनेट की बात करते हैं, तो वो आपको एक नई तार लगा के देगा, नई वायर, नया सेटअप। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, ऑलरेडी पीटीसीएल या टेलीफोन एक्सचेंज वालों की वायर आपके घर में आ ही रही है, तो आप उसी को यूज कर लेते थे आगे से। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, सॉरी अब वाले में ऐसा नहीं है। अब वाले में अगर जैसे हम बात करते हैं तो उसमें ज्यादा ज्यादा कॉस्टली है। उसके बाद हमारे पास ISDN, ये है इंटर सर्विसेज डायलअप नेटवर्क करके कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है,
इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो असल में बेसिकली जो है ना ये हमारे पास जो ये देखिए हमारे पास ये टेलीफोन एक्सचेंज बीच में यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास है ना ये जो दो पोल के दरमियान में आ रहा है और ये बीच में वाला जो नेटवर्क है ये एक्सचेंज, ये टेलीफोन है आपका, ये एक्सचेंज सेंटर है, वहां से आपके पास जो है ये नजर विजिबल क्यों नहीं है? अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ISDN है हमारे पास। तो ISDN क्या है हमारे पास? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, जो हमारे पास सर्विस जो हमारे पास पहले से मौजूद थी उसको हमने क्या किया, उसके साथ ही हमने डिजिटल नेटवर्क लगा दिया, यानी कि डिजिटल लाइन उसके साथ ही ऐड हो गई। देखिए ISP जो स्पेसिफिकली अलग से ISP है ना वो अब आया है। शुरू में तो जितनी भी कहानियां चल रही थी वो सारी आपकी क्योंकि ऑलरेडी एक वायरिंग हुई हुई थी तो उस वायर को उन्होंने यूटिलाइज किया। ठीक है, उसी को यूज कर रही है। ठीक है, उसी के अंदर चीजें इंटीग्रेट करते रहे, उसी में डालते रहे। तो ये वही कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज हैं डिजिटल नेटवर्क की उसके अंदर इंटीग्रेट करके डालती है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले मसला था कि भाई फोन का मसला था, डायरेक्ट नहीं होता था, तो उन्होंने स्प्लिटर लगा दिया बीच में। ठीक है, स्प्लिटर से हल नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मोडेम भी चेंज कर दिया, फिर मोडेम के साथ एक्सेस पॉइंट भी आने लग गया, फिर स्विच भी आने लग गया। पहले नहीं था, पहले एक ही कनेक्शन था सिर्फ, शायद अगर किसी ने यूज किया, फिर स्विच आने लग गया, फिर स्विच से भी अगली कहानी पे आ गया, उसमें वाईफाई एंटीना भी आ गए। वो मोडेम कम आपके पास वायरलेस प्लस फिजिकल एक्सेस पॉइंट भी है, सब है उसके अंदर। अब वो इतनी सी डिवाइस है और उसके अंदर सारी चीजें मौजूद है आपके पास। तो वो क्या हुआ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें, तो उन्होंने अब ये क्या किया, हम कहाँ से आए थे, हमारे पास एक पहले शुरू में डायलअप था, डायलअप में हमने ब्रॉडबैंड लगाया, ब्रॉडबैंड के बाद हम आगे आ गए, तो अब इसकी स्पीड भी बढ़ गई। तो वो कह रहा है कि अब इसमें क्या हो रहा है, ओवर ऑफर्ड स्पीड्स अप टू 1.5 Mbps यूजेस स्टैंडर्ड फोन लाइन रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट साइमल्टेनियस यूज ऑफ फोन एंड डाटा। यानी कि फोन और डाटा जो है ना वो आप साइमल्टेनियसली आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन 1.5 MB तक आपके पास जो है वो स्पीड आ रही है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ISDN के बाद है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको हम कहते हैं DSL, ऑफर्स स्पीड अप टू 30 Mbps। ये उसके बाद उससे थोड़ी सी एनहांसमेंट हुई। ठीक है, उसके अंदर ही उन्होंने जो है ना वो और चीजें ऐड करते गए। अगर आप लोगों को नॉर्मली फ्लो पता हो ना, नॉर्मली मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं फ्लो समझाऊं इसमें, फ्लो ये है हमारे पास कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो वायर होती है, वायर के ऊपर जो हम जो नॉर्मली कहते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना वो तो खैर स्टे किया हुआ होता है, और वो उसको हम पुश करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है कि वो आगे की तरफ जो है ना वो सारे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी जनरेट होती है जिसकी वजह से ये सब चीजें आपको नजर आ जाती हैं। तो उसमें होता क्या है कि फ्रिक्वेंसी बनती है। फ्रिक्वेंसी से मुराद ये है कि हाई और लो एंड पे जो है ना वो उसकी जो है ना वो वाइब्रेशन हो रही होती है, कोई आगे नहीं जा रहे होते। अच्छा, उसमें फिर ये हमारे पास शायद आप लोगों ने सबने देखी हो, दैट इज कॉल्ड द साइनोसोडल वेव। ठीक है, अब इसके अंदर ही जो है ना वो इन्होंने ये जगह ये साइनोसोडल वेव है। तो नॉर्मली तो कहानी तो वही है, कहानी वहीं खड़ी हुई है, यानी कि वही आपके पास एक वायर थी, यहाँ तक DSL तक जो हम पहुंचे है चीज यही। इसके अंदर इन्हेंसमेंट की होगी उन्होंने। इन्हेंसमेंट से क्या मुराद है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर हम कहते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लेक्सर हैं, टाइम मॉड्यूलेशन हैं। ठीक है, इस तरह की जो टेक्निक्स, क्योंकि आगे समझने के लिए डिवाइस भी तो हो, ठीक है, वायर पे वो लोड भी तो ले सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम क्या करते गए, हम इसके अंदर एडअप करते गए, although these are not included before। अच्छा, जब से इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुए हैं, जब से करंट फ्लो हो रहा है ना, तब से वो साइनसोइडल वेव बना रहा है, लेकिन हमने उसको क्या किया, तोड़ के ब्रेक करके यूज कर लिया। ठीक है, डिफरेंट वेज में हमने उसको यूज कर लिया। तो अब जब DSL पे पहुंचे हम, तो DSL पे अब हमने इसको और मजीद ऐड कर लिया। ये खैर ये टेक्निकल बात तो नहीं कर रहा है, ये तो ओवरव्यू बता रहा है कि हमने इसकी मॉडिफाइड फोन लाइन यूज कर ली। अब वो वाली कहानी खत्म हो गई जो मैं बता रहा था ना, 4 वाली, अब वो 4 वाली खत्म हो गई, अब उसकी जगह पे 8 पिन वाली आ गई। ठीक है, स्पेसिफिकली लाइन ही अलग हो गई। ठीक है, उसमें फिर ट्रांसमिशन डाटा और एरर वो सब उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिया, जिसकी मदद से क्या हो गया, उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। उसको समझने के लिए डिवाइसेस भी आ गए कि एक्सचेंज सेंटर पे और आपके घर पे जो डिवाइस लगी हुई है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, भाई मीडिया तो वही है, तो अब उसको किस तरह से जो है ना वो आपस में बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे पहले के टीचर पढ़ाते थे, बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ, पढ़ाते वो भी थे
वो क्या करते थे, वो मैनुअल तरीके से बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, डिलीवर वो भी कर रहे थे। आज डिलीवर हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मजीद जो है वो इनहेंस्ड वे में डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये सब, मुझे अगर मैं लिखना पड़े बोर्ड के ऊपर, तो मैं उसको लिखने की बजाय क्या कर रहा हूँ, मैं उसको प्रेजेंटेशन में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो है वो ज्यादा प्रेजेंटेशन पढ़ा सकता हूँ। हाँ, जहां मुझे जरूरत महसूस होगी कि मुझे इस चीज को मजीद डिस्क्राइब करना है ऑन द बोर्ड, तो मैं उसको, अगर मैथमेटिकल आ जाती है, जैसे हम इस क्लास में भी काफी मैथमेटिकल चीजें की हैं, तो उसको हम जो है वो मैथमेटिकली उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो इनहेंस हो गया ना वे। ठीक है, जो चीजें मुझे लिखनी पड़ रही थी, अगर मैं वैसे आता, तो पुराने, मैंने भी टीचरों के साथ पढ़ा था, वो शुरू में आते थे पहले कॉपी पकड़ते थे हाथ में और पूरे बोर्ड के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 4 लाइनें लिखते थे, फिर उसको नीचे समझाना शुरू करते थे। ठीक है, हमने भी पढ़ा, मैंने भी इंटरमीडिएट में पढ़ा, तो उसमें ऐसे ही होता था कि सवाल इंटर उसका फिजिक्स का या मैथ्स का सवाल वो पूरा पहले एक लिखते थे, या तो उसकी कुछ भी पॉइंट्स लिखते थे ज्यादातर, उसके बाद उसके नीचे सॉल्व करते थे। ठीक है, तो वो इनहेंस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या किया, जो एक्सचेंज सेंटर और जो हमारे पास जो घर में जो यूजर है, उसके दरमियान में जो हमारे पास डिस्कशन चल रही है, वो क्या हो गई, उसके अंदर हमने इनहेंसमेंट लेकर आए। ठीक है, मॉडिफाइड लाइन यूज करी, नीड स्पेशल डीएसएल मॉडेम, देखो आगे कहानी, आपके पास स्पेशल मॉडेम आ गया आपके पास। ठीक है, साइमल्टेनियस, क्यों नहीं जा रहा नीचे, साइमल्टेनियस हमारे पास क्या है, यूज ऑफ फोन्स एंड डाटा। अच्छा, डिफरेंट अप एंड डाउनलोड स्पीड, देखो एसिंक्रोनियस डीएसएल और सिंक्रोनियस डीएसएल आ गया। अब ये दो टेक्नोलॉजी है, कहने को तो पहले भी थी, लेकिन मेरे भाई डिवाइसेस भी तो आज एलन मस्क जो है वो एक बात कर रहा है, लेकिन उसको उसको कंप्लीट करने के लिए भाई टाइम लगेगा। आज मेटावर्स के अंदर जो बात हो रही है, वो जो उसको जो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, although this will be implementable but it need a time। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा वर्ल्ड बना देंगे जो कि मेटा ह्यूरिस्टिक होगा, यानी कि जिसमें आप विजुलाइज कर सकेंगे हर चीज को, रियली में आप विजुलाइज कर सकेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा यू आर देयर, although you are not there but you feel that you are there। इस तरह की एक हम एनवायरनमेंट बना देंगे, लेकिन भाई अभी है नहीं, उसके ऊपर काम करने के लिए भी कम से कम 8-10 साल की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ठीक है, तो सेम लाइक दैट, कि पहले हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुई, एसिंक्रोनियस डीएसएल, सिंक्रोनियस डीएसएल, वेरिएबल डीएसएल। एसिंक्रोनियस में हमारे पास ये होता है, जो ए वैसे नॉर्मली जो एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस है, सिंक्रोनियस के अंदर तो हमारे पास ये है कि हर चीज जो है ना वो प्रॉपर वे में चल रही होती है। प्रॉपर वे से मुराद ये है कि अगर जैसे मैंने साइनोसॉइडल वेव बनाई थी, तो हर दफा एक ही एक्यूरेट सर्किट की जो है ना वो एक ही लेंथ की जो है ना वो आपके पास क्या होगा, साइनोसॉइडल वेव जाएगी इस सिंक्रोनियस में, और बाय टाइम जाएगी, कि 1 सेकंड के अंदर पूरी एक वेव जाएगी। लेकिन ए सिंक्रोनियस में ऐसा नहीं है। ए सिंक्रोनियस में ऐसा है कि हो सकता है कि पहले सेकंड के अंदर पूरी जाए, दूसरे सेकंड के अंदर हाफ जाए, तीसरे सेकंड के अंदर जो फिर से फुल आ जाए, तो वो उसमें वेरिएशन होगी, और उसमें टाइम का भी फर्क आ सकता है, हो सकता है कि कंप्लीट वेव आए लेकिन 2 सेकंड में आए। ठीक है, तो वो ए सिंक्रोनियस और हमारे पास सिंक्रोनियस है। और वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है कि वो चेंज करता है ट्रैफिक के ऊपर, जैसे ट्रैफिक आ रही है उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है कि उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई, देखें डीएसएल के ऊपर वायर आ रही है एक्सचेंज से, फिर वहां से आगे से कनेक्टिविटी हो रही है। केबल मॉडेम है, फिर हमारे पास स्पीड अप टू 3 मेगाबिट्स पर सेकंड, यूज केबल टीवी वायर्स, रिक्वायर द केबल मॉडेम साइमल्टेनियस। आप लोगों ने शायद पहले नाम सुना हो 3-in-1 का पीटीसीएल का, जिसमें स्मार्ट टीवी भी आता था, सब था उसमें, फोन भी था उसमें, टीवी भी था उसमें, इंटरनेट भी था। तो वो कुछ ऐसी ही एग्जांपल है आपके पास जिसमें आप उसको मॉडेम ही होता है बेसिकली। फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है हमारे पास। अच्छा, ये क्या कर रहा होता है, जब हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। कोई डेवलपर है क्लास में? वेरी गुड, तो बहुत अच्छे से पता होगा एपीआई का। अच्छा, एपीआई में ये होता है कि हम कॉल करते हैं उसको, किसी और प्रोग्राम की एक हमें इंटरफेस दिया होता है, वो हम अपने पास ऐड कर लेते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज होती है, वो अपने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी आसान एग्जांपल दूंगा बिकॉज इट्स अ जनरल क्लास। सिंप्लीफाइज कनेक्शन टू नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, allows any application to access internet, Unix API uses socket and Windows API uses WinSock। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बताना ये चाह रहा है कि जो जब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमारे पास इंक्लूड हो गया, तो उसकी मदद से क्या हो गया कि हमारे पास एक दूसरे के इंटरनेट के ऊपर जाना आसान हो गया। जो मैंने पहले आप लोगों को शायद एक
बताया था, जैसे IBM वाले टोकन यूज करते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज होता है, तो उसमें यूनिक्स की नहीं पता, निकाल लेंगे, इसमें क्या है, मुझे याद नहीं। लिनक्स भी है इस तरह, तो यूनिक्स भी है, यूनियन करके कुछ होगा, उन्होंने बनाया होगा उस वक्त। अच्छा, उसके बाद है, अ सॉकेट यूनिक्स और विंडोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन IP एड्रेस apart, for example connecting to the HTTPS port on machine, the socket is normally, हमारे पास आप देखें कि एक स्टैंडर्ड बन गया है उस वक्त, शायद आप लोगों को पता हो कि हमने वैसे डिस्कस तो किया है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि हर सिस्टम का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, याद है लॉजिकल एड्रेस की हमने बात की थी, एक तो फिजिकल एड्रेस है, एक लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है उसका, मेरे सिस्टम का, अगर मैं किसी नेटवर्क का पार्ट हूँ तो मेरा एक लॉजिकल एड्रेस है, और लॉजिकल एड्रेस है हमारे पास जो इसका IP एड्रेस है, ठीक है, तो इसका IP एड्रेस क्या है 192.168.1.1, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो इसकी सॉकेट है, सॉकेट से मुराद ये है कि जिसके ऊपर ये किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्शन बना रहा होता है। तो अगर मैं वेब पे जाता हूँ, मैं कोई भी जैसे गूगल क्रोम पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ www.yahoo.com, तो वो क्या करता है कि एक सॉकेट ओपन करता है, उस सॉकेट का जो पाथ है वो हमारे पास क्या है, $80, ठीक है, यानी कि 192.168.1.1 मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे 192.168.1.1, ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसका IP एड्रेस हो गया, यानी कि किसी भी सिस्टम का IP एड्रेस हो सकता है, इसको अच्छा टर्न कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ गए यहाँ तो 80, तो ये पोर्ट 80 का, ये पोर्ट 80 पे ऊपर जो है एक सॉकेट बना रहा है जो कि स्पेसिफिकली एक, मतलब एक API है, मतलब मैं अगर, मुझे पता है एक इंटरफेस का कि अगर मैं इस पे हिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेबसाइट मिलेगी, एक वेब पेज मिलेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द API। ये नेटवर्क में बात कर रहा है सॉकेट में, कि उसने उसको उसको दिया, तो उसने एक सॉकेट ओपन कर दिया आपके साथ, और उसके अंदर क्या किया, उसमें आपको जो है ना वेब जो है ना एक वेबसाइट जो उसने आपको प्रोवाइड कर दी। सेम लाइक जब आप किसी वेबसाइट के साथ, ये हर वेबसाइट के साथ है, असल में होता ही है, जो अगर मैं बात करूं ना याहू सर्वर की, तो याहू सर्वर का कोई ना कोई एड्रेस होगा, ये वाला, ठीक है, याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या apple.com, या आपका जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो .gov.pk, तो उन सब का कोई ना कोई एक सर्वर होगा बैकएंड के ऊपर, उस सर्वर का एक लॉजिकल एड्रेस होगा, उसके आगे 80 लिखा होगा, या 80 होगा, या 88 होगा, या 8080 होगा, इस पे वो लिसन कर रहा होगा, इन्हीं पोर्ट पे वो बात करेगा। इसके अलावा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उसका एड्रेस लिखें, डबल कॉलन आगे आप लिख दें 29, वो बोलेगा व्हाट इज दिस, आपको जवाब ही नहीं देगा, सॉकेट ही ओपन नहीं करेगा, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है उसके ऊपर। आप क्रोम पे जाके जब $29 लिख देंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा आपके पास, एरर आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप 80 पे उसको रिस्पॉन्स देंगे तो वो, ये एक इंटरफेस है कि आपको पता है कि अगर मुझे उससे बात करनी है तो मुझे ये वाला एड्रेस देना है, तो उसके अगेंस्ट मुझे वो क्या करेगा, पेज दे देगा, ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं। ये नेटवर्क ड्राइवर्स हैं हमारे पास, कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर, ईथरनेट एंड डायल अप रिक्वायर अ ड्राइवर, API कनेक्ट्स टू द ड्राइवर। ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर एक्सेसिंग के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के ड्राइवर पहले होते थे, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास है एप्लीकेशंस, ये कुछ बता रहा है हमारे पास जो API के ड्राइवर्स हैं, जैसे टेलनेट है एक हमारे पास, जिसको ये, और इसके अलावा हमारे पास FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और अदर सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर है, ठीक है। इसी में आपके पास HTTP भी आती है, इसी में आपके पास HTTPS भी आती है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन लेवल पे, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशंस यूज करती है। तो मैं अगर बात करूं, तो मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं कि इज क्रोम अ एप्लीकेशन, हाउ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ उसका उसका बात यह है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लेयर के ऊपर चलते हैं, जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते। तो क्रोम भी ऐसे ही है, क्रोम डायरेक्टली आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, या डायरेक्टली वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं होता, तो वो भी एक एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर के ऊपर वाली लेयर पे चलता है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये क्या हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि क्रोम का बिहेवियर अगर आप क्रोमियम ओएस के अंदर यूज करें तो मे भी वो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि उसके अंदर उसका एक्सेस लेवल ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड लेवल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अगर आप चला रहे हैं क्रोम को, तो माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं चाहेगा कि क्रोम जो है ना वो मेरी सारी जितनी भी वो है मेरे हैंड्स में जितनी चीजें हैं एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं इसको दे दूं, कभी नहीं देगा, क्योंकि इनका तो आपस में खैर मोनोपोली चल रही है, लड़ाई है, वो एक अलग चीज है, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है। तो उस वजह से कह रहा हूँ कि अगर क्रोमियम ओएस की बात करें, हो सकता है कि वहां पे उसका जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा हो क्रोम का। ठीक है। तो दूसरा उसकी बात है विंडसॉक इंटरफेस, दिस साइट फिट्स एनी एप्लीकेशन, दिस साइट फिट एनी ड्राइवर। ठीक है। अब ये अप साइड पे कह रहा है कि वो एप्लीकेशन को फिट हो रहा है, और नीचे की तरफ वो कह रहा है कि वहां पर ड्राइवर को फिट हो रहा है। ठीक है। तो नीचे में नेटवर्क ड्राइवर में हमारे पास क्या लैंड ड्राइवर, यहाँ डिफरेंट किस्म के स्लिप ड्राइवर, वो जो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं। इसी के अंदर मैं बात करूंगा आपकी खुद के जो हमारे यहाँ की स्टूडेंट पोर्टल है, वो भी एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है। ठीक है। क्रोम वेब एप्लीकेशन नहीं है। क्रोम क्या है? क्रोम डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, बट डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज यूजिंग फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट के ऊपर आपको जो है ना कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। हाँ, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं फेसबुक के अंदर, आप जो है वो फेसबुक खोल रहे हैं, या आप जो है वो इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, दीज ऑल आर द वेब एप्लीकेशन। ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, जो इनसाइड में आपकी जो स्टूडेंट पोर्टल ओपन होता है, ये एक वेब एप्लीकेशन है। तो उस वो आपकी ना इन वाली सर्विसेज में से कोई सर्विसेज ऑन यूज कर रहा होता है क्रोम के अंदर, और उसके बैक एंड पे क्या होता है, हमारे पास जो ड्राइवर यूज कर रहा होता है वो कोई भी इंटरफेस सॉक का यूज कर रहा होता है, सॉकेट का। ठीक है। तो उसमें कोई भी हो सकता है, अगर विंड ड्राइवर है, विंडोज है, तो उसका विंड सॉक है। बैक एंड पे बात कर रहा हूँ उनका, अगर अपना जिस सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर वो उसकी सर्विसेज यूज कर रहा होता है। फिर हमारे पास है वायरलेस वैन। वायरलेस वैन में हमारे पास वायरलेस नेटवर्क जो कि लार्ज एरिया के लिए यूज होता है, जिनकी स्पीड वो बता रहा है कि 1 to 100 मेगाबिट्स पर सेकंड हो सकती है। एंटीना रिक्वायर्ड होता है सब्जेक्ट टू एटमॉस्फेयर सर्वेलेंस। अभी ये कह सकते हैं आप सैटेलाइट वाला जो यूज होने लगा है पाकिस्तान में, या यूज हो रहा है, या सैटेलाइट वाला वो हो सकता है वैन, वरना नॉर्मली तो वैन इतना बड़ा होता ही नहीं है आपके पास। ठीक है। वैन में आपके पास जो है ना वो 50 किलोमीटर का एरिया तकरीबन आता है, तकरीबन वैसी एक अजम्पशन है कि 50-60 किलोमीटर दूर आपका जो है ना वो वायर चल रहा हो, तो वैन इतना बड़ा होता ही नहीं है। वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क इतना बड़ा होता ही नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सैटेलाइट सर्विसेज, जो मैंने अभी बात करी कि सैटेलाइट के अंदर हमारे पास क्या है। अच्छा, सैटेलाइट में क्या, इंटरनेट एक्सेस इज इन रिमोट रीजन्स और suitable for home and office use, needs a VSAT at the client, very small aperture terminal connects to the satellite modem, connect to the VSAT। VSAT जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो VSAT है ना, ये आपका वो एक चीज कह रहा है कि होम और ऑफिस यूज के लिए है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड जो है ना अभी फिलहाल स्लो ही है, इतनी ज्यादा स्पीड इसकी नहीं है। ठीक है। ऑल्दो कि वो एक चीज है कि एलन मस्क ने स्टारलिंक जो मेरे ख्याल में अभी वो नया लॉन्च किया, वो कह रहा है कि मैं अच्छी स्पीड दूंगा, पता नहीं कैसे देगा। हो सकता है उसके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो जो वो अभी रिवील ना कर रहा हो। स्टारलिंक, हाँ, हो सकता है कि वो अभी रिवील ना कर रहा हो, उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन स्टिल नाउ जो है ना अभी तक सैटेलाइट जो है ना वो हमेशा बैकअप के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट। ठीक है। जैसे जो मीडिया हाउसेज हैं, पूरे कराची की लाइट, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आम सी बात है, कोई पाकिस्तान की भी लाइट जा सकती है, हम इसके लिए रेडी हैं, हमें पता है। कभी अगर कोई बोले यार पूरे पाकिस्तान की लाइट चलेगी, तो बोले खैर है यार, आ जाएगी, सुबह तक आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, खैर होगी, चलो चल के सोते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। तो उस सिनेरियो में लेकिन आप जब मोबाइल में थोड़ी बहुत चार्जिंग होती है और आपका नेट कोई चल रहा होता है, कोई इक्का दुक्का, ठीक है, तब तक तो टावर भी सारे बंद हो चुके होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई नेट चल रहा होता है तो आप उसमें लगाते हैं जियो न्यूज पे हेडलाइन आ रही होती है, वो कहाँ से आ रही होती है, तो वो अपना शिफ्ट कर जाते हैं सेटेलाइट के ऊपर। ठीक है। सब बंद हो गया, जमीनी हकायक जितने थे वो सारे जीरो हो गए, तो वो क्या करते हैं, वैसे तो जमीन पे आप ये भी है कि आपके जो बैकअप्स हैं वो चल रहे होते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।